Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 5C क्लास 10th में। और मैं आईसीएसई बोर्ड की सेलिना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप एक बार नीचे डिस्कशन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ मैंने सभी वीडियो का लिंक डाल दिया है ना। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है उस वीडियो लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है सॉल्व द इक्वेशन 2x - 1/x = 7। राइट योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हमें x की वैल्यू डेसिमल के 2 प्लेस में लिखनी है। कैसे होगा समझाते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया 2x - 1/x = 7। क्या है यहाँ पर एलसीएम आ गया x, तो x का मल्टीपल 2x में करेंगे तो 2x², x का डिवाइड x में 1 टाइम्स और 1 × 1 तो -1। क्रॉस मल्टीपल x का मल्टीपल 7 में होगा तो क्या होगा 7x, तो ये होगा 2x² - 1 = 7x। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि ax² + bx + c = 0, यानी कि इक्वल में जो भी कुछ दिखा है उसको राइट से लेफ्ट में लिया है। यहाँ 7x है प्लस का, तो राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का 7x हो जाएगा। 2x², इसके बाद x का टर्म आता वही रहा, इधर आएगा तो माइनस के 7x और -1 = 0। इसकी कंपेरिजन करें हम जनरल इक्वेशन से या स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² + bx + c = 0 से, तो a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर क्या है a की वैल्यू 2, b की वैल्यू क्या है -7 और c की वैल्यू क्या है -1। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने -1 का मल्टीपल 2 में देखा 2 के ऐसे कोई दो फैक्टर नहीं बनते -2 के जिसका सम -7 है। तो यहाँ हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। वो क्या है आज की वीडियो का पहला सवाल तो मैं लिख दे रहा हूँ। x की वैल्यू होती है, फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं ना। तो -b + √v² - 4ac/2a। इसमें वैल्यू पुट कर दो, माइनस इंटू बी, और b की वैल्यू क्या है -7, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, और b की वैल्यू ऑलरेडी -7 है इसलिए मैंने ब्रैकेट में -7 लिख लिया। प्लस माइनस √b² यानी कि -7 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 2 इंटू c, और c की वैल्यू क्या है -1 तो इंटू -1 अपॉन 2a, तो 2 × a की वैल्यू 2। ओके, यहाँ तक क्लियर। तो ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस का 7 प्लस माइनस √-7 का स्क्वायर क्या होगा -7 × -7, 7 7 जा 49, माइनस माइनस प्लस तो 49 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस और 4 2 जा 8, 4 2 2 जा 4। तो ये x की वैल्यू आई हमारे पास 7 + -√49 + 8 कितना हो गया 57/4। अब हमें डेसिमल के 2 प्लेस तक निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू को 3 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे। तो मैं वीडियो पॉज करके √57 की वैल्यू निकाल के बताता हूँ कितनी आई 3 डेसिमल प्लेस तक। ओके, तो ये मैंने निकाल ली, ये आई 7.549। तो 7 ± 7.549 अपॉन में 4 ये है। अब क्या करेंगे एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन, दोनों वैल्यू निकलेंगे। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी 7 + 7.549/4। तो 7 प्लस करेंगे तो कितना होगा 14.549, तो x की वैल्यू हो गई 14.549/4। ठीक है ना। अब क्या करें 4 का डिवाइड कर देते हैं, 4 3 जा 12। ठीक है, चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ, लेकिन ये कोई शो करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टॉपअप कर सकते हो। 4 3 जा 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाई करके दे दो, 14 में से 12 गया 2, डेसिमल लगाया ब्रिंग डाउन 5, तो 4 6 जा 24 1, अब क्या आएगा आगे 4 4 3 जा 12 2, फिर आगे 4 7 जा 28। बस डेसिमल के 3 प्लेस तक निकालना है, तो ये हो गया 637। हमें आंसर लिखना है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस।
तो 2 डेसिमल प्लेस के क्या है, डेसिमल प्लेस जानते हो, डेसिमल के जितनी बार डिजिट्स होते हैं 2 डेसिमल मतलब 2 डिजिट्स लिखनी है डेसिमल के बाद। तो हम थर्ड डेसिमल प्लेस देखेंगे, यहाँ क्या है 4 या 4 से अधिक जिसे बोलते हैं, है ना, गलत बोल गया, 4 से अधिक अगर डिजिट्स हो तो पहली वाली संख्या बढ़ जाती है, या इसको ऐसे बोलते हैं 5 या 5 से अधिक, है ना। तो ये 7 क्या है, 4 से अधिक है, तो इससे पहले डिजिट्स एक इंक्रीज हो जाएगी, तो 3 की जगह क्या आ जाएगा 4। तो एक आंसर तो ये आ गया 3.64, एक्स की ये वैल्यू आ गई करेक्ट टू डेसिमल 2 प्लेस, है ना, हमने 2 डेसिमल प्लेस से निकाल ली। अब दूसरी कैसे निकालेंगे, जब पॉजिटिव साइन लिया था माइनस का साइन देंगे, चलिए वो भी निकालते हैं। तो लिख लेते हैं टेकिंग नेगेटिव साइन, तो x की वैल्यू क्या आएगी 7 माइनस 7.549 डिवाइडेड बाई 4। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना है आप सब्ट्रैक्ट तो इसमें से होगा 9 में से, तो 549 हो गया, 0.549 डिवाइडेड बाई 4, और माइनस के, सॉरी माइनस के, क्योंकि इसमें से क्या है 7 छोटा है बड़ा संख्या है, तो माइनस के 0.549 अपन 4 का डिवाइड करें, माइनस 0.4 बन जा 4 और हो जाएगा ना, कैरी 1 1 4 14 4 3 जा 12 2 बचा 2 9 आ गया 29, तो 4 7 जा 29, बस इतना ही बहुत है, क्योंकि हमें 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। थर्ड डेसिमल प्लेस क्या है 5 से अधिक है, 5 या 5 से अधिक तो एक इंक्रीज हो जाएगा, तो माइनस 0.14। तो हमें x की दोनों वैल्यू मालूम हो गई, पहली आई 3.64 और दूसरी आ गई माइनस के 0.14। तो आंसर लिखना चाहिए एक साथ, मैं लिख दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, पहली वैल्यू आई थी 3.64 और दूसरी आ गई माइनस 0.14। ओके, तो ये 5 कंप्लीट हुआ। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 5 है सॉल्व द 6 करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल 0 करते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है -3 और c की वैल्यू है -4। तो फॉर्मूला लगा दें, x इज इक्वल टू, चलो फिर लिख दे रहा हूँ -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, यानी कि b की वैल्यू -3 है, -3 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू -c, मतलब c की वैल्यू -4 है, समझ में ना, 4 a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू अपॉन 2 है, तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 5। तो x की वैल्यू आ गया माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 80 और 5 2 जा 10। तो x की वैल्यू हुई 3 प्लस माइनस अंडर रूट 89 अपॉन 10, 9 9 जा 80 में 9 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो मैं वीडियो पॉज करके वही करता हूँ, बताता हूँ कितना आया 89 का स्क्वायर, और ये आ गया 9.433, ठीक है 9.433, बस इतनी बहुत, आगे लिखने की जरूरत नहीं है 10। अब वही एक बार पॉजिटिव साइन, तो मैंने लिख दिया शॉर्ट में पॉजिटिव साइन। तो x की वैल्यू क्या हो गई 3 प्लस 9.433 अपॉन 10, तो 3 का था 3.00, तो ऐड करेंगे तो कितना आ गया 9 3 12, 12.433 अपॉन 10, 10 का डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 1.2433। अब हमें क्या लिखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के डाला हुआ है, तो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। 3 का मतलब ये कुल 3 डिजिट्स होनी चाहिए, डेसिमल से पहले 0 होगा तो नहीं माना जाएगा ना, तो 1.24 3 डिजिट्स लिख दोगे, तो x की वैल्यू हो गई 1.24, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दे दूंगा, इसका लिंक सिग्निफिकेंट फिगर का इंट्रोडक्शन टू सिग्निफिकेंट फिगर करके मैं डाला हुआ है, तो वहाँ से अगर आपको नहीं मालूम, हो सकता है बहुत से बच्चों को नहीं मालूम होगा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती हैं, इसलिए मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आपसे देख लेना। यहाँ आप ये समझ लो 3 डिजिट्स होनी चाहिए बस, डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद मिलाकर, 0 का उसमें चक्कर होता है, वो आप वीडियो देख लेना, यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो 1.24 एक आंसर ये हो गया। अब हम क्या करें, नेगेटिव साइन लेंगे, लेते हैं चलिए। तो हमने ये माइनस का साइन ले लिया, अब करते हैं क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े में से छोटे में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट माइनस में आएगा, और सब्ट्रैक्ट तो यही होता है सबको बताइए, तो 3 का 3 रहेगा, 3 का 3, 4 का 4 और 9 में से 3 गया 6,
डिवाइडेड बाई 10, जब 10 का डिवाइड करेंगे डेसिमल 1 प्लेस बैकवर्ड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -0.6433। अगर डेसिमल से पहले जीरो, उससे पहले कोई नंबर नहीं है तो ये नहीं जोड़ते। अब 3 डिजिट्स कौन सी हैं? 643, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस के 0.643, क्योंकि हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है। तो एक आंसर ये हो गया। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ। करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। मैं पढ़ देता हूं। सॉल्व फॉर एक्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट योर आंसर करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर तो आप समझ ही गए। तो चलते देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इक्वेशन x-1 का होल स्क्वायर -3x + 4 इज इक्वल टू 0, ये है। तो इसमें पहले a - b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाते हैं। a² + b² - 2ab, ये तो ये सॉल्व होकर आ गया। अब बाकी जो कुछ है वो लिख लो। -3x + 4 = 0, तो x² -2x - 3x कितना हो गया? -5x। 1 + 4 कितना हो गया? +5 = 0। x² का मतलब 1x²। तो a की वैल्यू यहाँ क्या है? 1। b की वैल्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, वो हो गई -5। c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म c। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x -b प्लस, अगर नहीं कहता तब भी हमें क्वाड्रेटिक लगाते, क्योंकि इसका फॉर्मूले बन ही नहीं है। 5 बन जाए 5, 5 के फैक्टर ऐसे होते नहीं, जिसका सम 2 नंबर ऐड करने पर -5 आए और मल्टीपल करने पर +5, तो हमें यही यूज करना पड़ता। -b ± (-4ac) अपॉन 2a। तो क्या हुआ? x = -b, और b की वैल्यू क्या है? -5 ± (√b²) यानी कि -5 का स्क्वायर, -4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 5 अपॉन 2 a की वैल्यू 1। तो क्या हो गया? x = तो प्लस के 5 प्लस माइनस √-5 का स्क्वायर क्या हो? 25 और माइनस, तो कितना आ गया? 20। 4 बन जाए 4, 5 20 अपॉन 2a की वैल्यू 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/2। 5 ± 25 में से 5 किया तो √5। तो x की वैल्यू कितनी हुई? 1/2। 5 ± √5 की वैल्यू, कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं जो आपको याद हो तो अच्छी बात है। √2, √3, √4, √5। √4 का मतलब 2 हुई है। √5 की वैल्यू 2.236 होती है ना। मैं इसे लिख दे रहा हूँ, मुझे याद है 2.2366 या 60 से ऐसी होती थी। 3 प्लेस तक की जरूरत है, मैंने इतनी लिख दी, बहुत है। ठीक है, अब वही एक बार पॉजिटिव साइन, एक बार नेगेटिव साइन। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x की वैल्यू 1/2, 5 + 2.236, तो कितना हो गया? 1/2, 5 को ऐड करा, 5 + 2 7, तो 7.236। 2 का डिवाइड कर दूं, 2 3 = 6 पॉइंट, कैरी 1, 2 6 = 12, 2 1 = 2, 2 8 = 6। x की वैल्यू हमारे पास जो निकल के आई 3.618 निकल के आई। हमें कितना लिखना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो 2 डिजिट्स ले लो, डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद की मिला के, कुल टोटल मिला के 2 डिजिट्स। लेकिन पहले 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होता तो हम क्या लिखते? आंसर 0.61। लेकिन यहाँ डेसिमल से पहले डिजिट से 0 नहीं है, 3 है, तो 2 डिजिट 3.6। तो इसका आंसर क्या होगा? x = 3.6। ये आंसर हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। अब दूसरे शब्दों में बोले तो क्या हुआ? 1 डेसिमल प्लेस है ना, 1 डेसिमल प्लेस लिखा है। लेकिन डेसिमल प्लेस का मतलब ये नहीं कि आप कह दो कि सर 1 डेसिमल प्लेस का मतलब 2 सिग्निफिकेंट, वो एकदम अलग है वो, है ना। मैंने इंट्रोडक्शन का वीडियो लिंक दे दूंगा सिग्निफिकेंट फिगर का, तो आप सिग्निफिकेंट फिगर जो है, सिग्निफिकेंट फिगर, उसका वीडियो जरूर देख लें। अब एक आंसर और रह गया, क्या? नेगेटिव साइन देने का। ओके, तो मैं ही सामने कर देता हूँ जिससे कि यहां दिखता है। टेकिंग नेगेटिव साइन, तो x की वैल्यू अब होगी 1/2, 5 - 2 पॉइंट, प्लस की जगह प्लस माइनस था, माइनस ले लेंगे, 2.236। सबट्रैक्ट करना तो जानते हैं, 10th स्टैंडर्ड है। 5 का मतलब 5.000, 0 का मतलब डेसिमल 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4, फिर 9 रह जाएगा। 9 में से 3 गया 6, हाँ, और 9 में से 2 गया 7, यहाँ क्या रह गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2.764। 2 का डिवाइड कर दे दें, 2 1 = 2,
2 3 6, 2 8 जा 2 2 जा। इसमें पहला आंसर आया था 3.6, तो अब समझ में शायद आपके आ गया इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा 1.3 है ना। लेकिन ये अगर संख्या बढ़ी है तो एक इंक्रीज कर देते हैं तो ये आएगा 1.4। आप वो जरूर देख लेना, सिग्निफिकेंट वाली फिगर है ना। यहाँ क्या था, यहाँ तो 1 ही था इसलिए 6 रहा था, और 2 सिग्निफिकेंट 2 डिजिट्स लेंगे, बाकी रूल तो वही चलेगा है ना। इससे पहले मैंने आपको पता नहीं बताया था, नहीं बताया था, मैं दिखा देता हूँ। ये भी था, देखो कहोगे सर यहाँ क्यों नहीं चेंज करा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मैं बताना भूल गया था, यहाँ डिजिट्स 3 थी, 5 से छोटी थी इसलिए चेंज। अगर यहाँ पर 6 होता तो यहाँ एक इंक्रीज होता, और 3 डिजिट्स है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर भी होती। क्लियर। तो इसी के साथ आपकी 5C एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आज के तीनों सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन की एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।